भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में घोषित कर दी थी कि हम अगर बहुमत में आते हैं तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आएंगे। जय माता दी दोस्तों, 11 मार्च 2024 को अधिसूचना लाके सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया गया। इसके साथ ही झूठी खबरों का दौर भी शुरू हो चुका था। कुछ लोग सीए को मुस्लिम्स विरोधी बता रहे हैं, कहते हैं कि मुसलमानों का हक भारत से छीना जा रहा है क्योंकि सीए लागू होने से मुसलमान को नागरिकता का हक नहीं दिया जा रहा। नागरिकता संशोधन कानून आखिरकार लागू हो गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले क्या है सीएए कानून? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के प्रवासियों के लिए ये नियम है। सीए को लागू करने का मकसद पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए पीड़ित शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, फारसी, जैन, केवल इन्हीं धर्मों के लोगों को नागरिकता दी जाएगी, जो कि देखा जाए बिल्कुल सही है। सीए विरोधियों ने मुस्लिम्स को झूठी अफवाहों से भड़काया है और कहा है मुसलमानों का भारत से हक छीना जा रहा है। सीए मुसलमानों को समानता का अधिकार नहीं देता क्योंकि सीए मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगा। लेकिन अफवाहों को गलत साबित करते हुए अमित शाह कहते हैं कि देश में सीए किसी की नागरिकता छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में ऐसा प्रोविजन ही नहीं है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए शरणार्थियों को नागरिकता देगा, न कि किसी की नागरिकता छीनेगा। लेकिन सीए विरोधी बोलेंगे कि जो मुस्लिम्स शरणार्थी बन के भारत आए हैं उन्हें नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है। अब इनको ये बताओ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, जिस कारण धर्म के नाम पर प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट है, वहां इस्लाम के अनुयायियों पर प्रताड़ना नहीं हो सकती, धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता क्योंकि जब 1947 में बंटवारा हुआ था तो काफ़ी सारे हिंदू इधर आए उधर गए और काफ़ी सारे हिंदू पाकिस्तान में रह गए। उसी समय पाकिस्तान के अल्पसंख्यक की संख्या आबादी 23% थी, लेकिन आज 23% से घटकर मात्र 3.7 ही रह गई है। पाकिस्तान में आजादी के वक्त 23% हिंदू थे, 23%, आज 2.7% है। कहां गए भाई? बांग्लादेश में लगभग 23% हिंदू थे, आज 10% से कम बचे। 2 लाख से ज्यादा 1990 में सिख और हिंदू अफगानिस्तान में थे, आज 378। यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को धर्म परिवर्तन कराया गया है और धर्म के नाम पर प्रताड़ित करने की वजह से भारत में आए हैं। हमें इन लोगों का स्वागत करना चाहिए और इन लोगों को नागरिकता देने में डेमोक्रेसी की हत्या नहीं हुई है। जय माता दी।